इमेजिन करो रात के 2 बजे है, तुम अपने फार्म हाउस पर अपने परिवार के साथ सो रहे हो और बाहर बर्फीला तूफान चालू है। अचानक आपके दरवाजे पर एक हल्का सा नॉक होता है। आप डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोलते। अगले दिन जब आप अपना दरवाज़ा ओपन करते हो तो आपकी रूह कांप जाती है। बर्फ़ पर किसी अनजान आदमी के पैरों के निशान है जो कि जंगल से सीधा आपके डोर तक आ रहे हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? वापस जाने का एक भी निशान नहीं था। यानी कि जो रात में आपका दरवाज़ा खटखटा रहा था वो वापस जंगल में गया ही नहीं, वो अभी भी आपके बहुत पास है। जर्मनी के एक सुनसान फार्म हाउस में रहने वाले एंड्रूस ग्रूबर और उनकी फैमिली ने जब यह देखा तो उनकी रूह कांप गई और डर के मारे उन लोगों ने अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। उन्हें लगा वो लोग अंदर सेफ है, पर अफसोस उन्हें ये नहीं पता था कि जिनसे बचने के लिए उन लोगों ने अपने घर के दरवाजे खिड़की सब बंद किए, वो दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि पहले से ही उनके घर के अंदर उनके रूफ में छुपा हुआ है। वो शख्स एटिक में बैठकर इंतज़ार कर रहा था रात होने का और इनके वापस से सोने का। ये कहानी है इतिहास के सबसे खौफनाक होम इन्वेशन की, द हिंटरकैफे ट्रेजेडी। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आखिरी ट्विस्ट आपका दिमाग हिला देगा। किस्सा शुरू होता है 1922 में। जर्मनी एक छोटे से गांव कैफे के पास यहाँ सबसे अकेले सुनसान इलाके में एक फार्म हाउस था जिसका नाम था हिंटरकैफे फार्म हाउस। इस घर में 6 लोग रहते थे। 63 इयर्स के एंड्रेस ग्रूबर, उनकी वाइफ कजीलिया, उनकी विडो बेटी विक्टोरिया और विक्टोरिया के 2 छोटे बच्चे। और हाँ, उनके घर में एक नई नौकरानी भी आने वाली थी। यह परिवार गाँव से ज़्यादा बात नहीं करते थे। एंड्रेस का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब और गुस्से वाला था, इसलिए लोग इनके फार्म हाउस के पास जाते ही नहीं थे। लेकिन मार्च के उस आखिरी हफ्ते में इस परिवार के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक सुबह जब एंड्रेस सो के उठा तो उसने देखा कि उसका जो टूल रूम्स था, मतलब जहाँ पे सामान और टूल्स वगैरह रखते हैं, वहाँ का ताला अजीब तरीके से टूटा हुआ था। उसने सोचा कि शायद कोई मामूली चोर वगैरह आया होगा जिस वजह से उसने ताला तोड़ दिया होगा। लेकिन अगले ही दिन वही हुआ जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। पर अनजान पैरों के निशान थे जो घर तक तो आ रहे थे लेकिन वापस जाने का कोई भी निशान नहीं था। एंड्रूस ने सोचा कि शायद बर्फ में कोई रास्ता भटक कर उसके घर तक आ गया होगा, बट वापस जाने का कोई तो निशान होता ना। फिर एंड्रूस ने सोचा कि शायद वो चोर मेरे बाड़े में या बारन जिसे बोलते हैं वहाँ छुपा होगा या फिर खेत में छुपा होगा। उसने अपनी गन उठाई और अपना बाण और बाकी सब चीज़ें छान मारी, लेकिन कोई नहीं मिला। और अब कहानी में डर का लेवल डबल होने वाला है। उसी रात जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था तभी एंड्रूस की आँख खुली। छत के ऊपर से, यानी कि उनके एटिक से अजीब आहट की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी बूट पहन के छत पे चल रहा हो। एंड्रूस उठा, उसने पूरी छत चेक की, पर वहाँ सिर्फ पुराना सामान था, कोई इंसान नहीं। और अगले 2 दिन तक यही डरावनी आवाज़ें आती रही। और कभी कभी उनके साथ ऐसा होता था कि उनके घर की जो चाबियाँ है वो एक जगह पे जहाँ पर वो नॉर्मली रखते हैं वहाँ से कहीं और रखी हुई मिलती थी। और एक दिन तो उनके डाइनिंग टेबल पर उन्हें एक ऐसा न्यूज़पेपर ही मिला जो लोग और उनके इलाके में कोई भी वैसा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, मतलब वहाँ बिकता ही नहीं था वैसा। अब इस टाइम तक परिवार को समझ आ चुका था कि कोई उन्हें टारगेट कर रहा है। एंड्रूस ने गाँव वालों से मदद मांगने की कोशिश की। जैसा कि हम सोच सकते हैं, उसके बुरी बर्ताव की वजह से किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। 31 मार्च 1922 ये इस परिवार का आखिरी दिन था। उस दिन शाम को उनके घर पर एक नई मेड आई जिसका नाम था मारिया। मारिया को आए कुछ घंटे ही हुए थे। रात के लगभग 10 बजे थे। परिवार सोने की तैयारी कर रहा था, तभी उनके बार्न में जहाँ मवेशी और गाय बंधी हुई थी वहाँ से अजीब आवाज़ आने लगी। मवेशियों की आवाज़ सुन के पहले एंड्रूस उठा और एंड्रूस अपने बार्न की तरफ गया। वहाँ सिर्फ सन्नाटा था, सिर्फ अंधेरा। जैसे एंड्रूस ने बार्न के अंदर कदम रखा वैसे ही अंधेरे में से एक भारी हथियार यानी कि एक पिकैक्स निकलती है और सीधा उसके सिर पर लगती है। जब काफ़ी टाइम तक एंड्रूस वापस नहीं आता तो उसकी वाइफ कजीलिया उसे देखने बार में आती है। किलर अंदर में ही इंतज़ार कर रहा था। उसने उस पर भी वही वार किया। फिर एक एक करके उसकी बेटी विक्टोरिया और उनके बाकी बच्चे भी वहाँ आए और उसने एक एक करके सबको मार डाला। चारों को मारने के बाद किलर रुकता नहीं है। वो अब घर में आता है जहाँ 2 साल का बच्चा जोसेफ सो रहा था। वो किलर उसे भी और उसकी आखिरी शिकार बनी वो नई नौकरानी मारिया, जो भी कुछ घंटे पहले ही ज्वाइन हुई थी। और 1 घंटे के अंदर ही वो नई मेड और पूरा परिवार सभी को ख़त्म कर देता है वो किलर। लेकिन दोस्तों,
असल दिमाग हिला देने वाला ट्विस्ट तो अब आने वाला है, जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए थे और गाँव वालों को इस मर्डर के बारे में अगले 4 दिनों तक पता ही नहीं चला। क्यों पता नहीं चला? क्योंकि वहाँ से रोज़ धुआं निकलता था और उनकी गाय वगैरह थी वो भी आवाज़ नहीं कर रहे थे। मतलब अगर परिवार ख़त्म हो गया है तो उनको चारा वगैरह वो किलर ही डाल देता था, जिस वजह से गाँव वालों को शक ही नहीं हुआ। और उस घर की लाइट्स वगैरह रोज़ रात को जलती थी और सुबह होते ही बंद हो जाती थी, ताकि गाँव वालों को कोई शक ही ना हो सके। और वो फार्म हाउस जो था ऐसे गांव के बीच में नहीं, मतलब ऐसे गांव से थोड़ा बाहर ही था। फिर 4 अप्रैल को जब पोस्टमैन वहाँ चिट्ठी देने गया तो उसे पूरे घर में सन्नाटा मिला, एक अजीब सी शांति। फिर उसने ये बात गांव वालों को बताई। फिर गांव वाले और पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे। फिर उन लोगों ने जो देखा उसे देखकर उन लोगों की रूह कांप गई। बाड़े में 4 लाशें एक के ऊपर एक रखी हुई थी और बाकी लाशें घर के अंदर थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि इन सभी का मर्डर 31 मार्च को हो गया था। इसका मतलब वो कातिल वहाँ 3 दिनों तक और रुका। और जब पुलिस ने किचन वगैरह चेक किया तो उन्हें पता चला कि वो किलर वही खाना पकाकर खा भी रहा था। और वो किलर 3 दिनों तक खाना खाया, उन्हीं के बेड पर सोया और मज़े से गायों को चारा वगैरह दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जब पुलिस ने एटिक की तलाशी ली तो वहाँ का नज़ारा देखकर सब हैरान रह गए। छत पर बर्फ़ पिघली हुई थी, वहाँ किसी के लेटने का निशान था और छत की लकड़ी ऐसे काटी हुई थी जैसे कि वहाँ खड़ा होकर पूरे घर पर वो किलर नज़र रख सके। और पिछले 1 हफ्ते से वो किलर उनके ऊपर रह रहा था। फिर पुलिस ने 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। आज लगभग 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, पर आज तक कोई नहीं जानता कि वो शख्स कौन था जो दरवाज़ा खटकाकर घर के अंदर नहीं गया, बल्कि छत से उन पर कुछ दिनों तक नज़र रखी और उसके बाद उसने मारा। और अगर आपके घर के छत से भी ऐसी आवाज़ें आए तो आप उसे हल्के में मत लेना। सो यही थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।